इस बच्चे का नाम इकबाल मसीह है। इसके बारे में शायद ही आप में से कोई जानता हो, लेकिन दुनिया इसे एक हीरो के नाम से जानती है। यूरोप की सड़कों पर आज भी इसके मुजस्मे बने हुए हैं और इसके नाम पर कई किताबें लिखी गई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा हर साल इकबाल के नाम पर अवार्ड्स देती है। दुनिया में कई NGOs इकबाल के नाम पर मौजूद हैं और पूरी दुनिया इसे एक हीरो समझती है। 1994 में इकबाल को अमेरिका में चैरिटी अवार्ड से भी नवाजा गया और फिर जून 1995 में इकबाल को लाहौर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आखिर इकबाल ने ऐसा कौन सा काम किया था कि पूरी दुनिया इसकी फैन हो गई और कौन सी चीज इसकी मौत की वजह बनी? इकबाल एक गरीब फैमिली का बच्चा था। इसके बाप ने अपने बड़े बेटे की शादी के लिए अरशद नामी फैक्ट्री के मालिक से कुछ उधार लिया था, जो कि वो अदा नहीं कर पा रहा था। अरशद इकबाल को जबरदस्ती अपनी फैक्ट्री लेकर गया कि जब तक कर्ज पूरा नहीं होता इकबाल को उसकी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। वो इकबाल से तकरीबन 10 से 14 घंटे काम करवाते थे और सिर्फ एक ही वक्त का खाना देते थे। कई साल इकबाल अरशद की फैक्ट्री में काम करता रहा, लेकिन कर्ज था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन इकबाल ने वहाँ से भागने का सोचा। उसने फजर के वक्त फैक्ट्री के दरवाजे का ताला तोड़ा और वहाँ से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ ठीक 2 दिन बाद इकबाल दोबारा पकड़ा गया और फिर दोबारा उसे फैक्ट्री में लाया गया, जहाँ इकबाल जैसे और भी हजारों बच्चे फैक्ट्री में काम करते थे, जिनको बिल्कुल मामूली सी तनख्वाह देकर उन बच्चों से दिन रात काम लिया जाता था। इस बार इकबाल पर काम का बोझ बढ़ा दिया गया था। वो जितना हो सकता था इकबाल पर जुल्म किया करते थे ताकि बाकी बच्चे इकबाल की हालत देखकर भागने का सोच भी ना सकें, लेकिन इकबाल कैद होने वाले बच्चों में से था ही नहीं। ठीक 1 साल बाद इकबाल ने वहाँ से फिर भागने की कोशिश की और इस बार वो कामयाब हो गया और खुशकिस्मती के साथ इस बार वो एक NGO के पास जा पहुंचा जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रही थी और उस NGO ने अरशद नामी शख्स पर केस कर दिया कि वो छोटे बच्चों से अपनी फैक्ट्री में काम करवाता है, जो कि कानूनन भी जुर्म है, और उस NGO ने इकबाल को भी उसकी कैद से आजाद करवाया। पूरे मुल्क के मीडिया ने दुनिया को इकबाल के बारे में बताया और बहुत सारे लोग इकबाल के साथ खड़े हो गए और फिर इकबाल ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और ठीक 11 साल की उम्र में अपने जैसे बच्चों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी और उनको अरशद जैसे फैक्ट्री मालकान से निजात दिलवाई। पूरी दुनिया में ये बात आग की तरह फैल गई। लोग इस 11 साल बच्चे का जज्बा देखकर हैरान थे। इकबाल को अमेरिका बुलाकर इसे अवार्ड से भी नवाजा गया। इकबाल को 15,000 अमेरिकी डॉलर की तालीमी स्कॉलरशिप भी दी जाती रही, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी तकरीबन 50 लाख रुपया बनता है। इसके साथ ही अमेरिका की एक और यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया कि इकबाल की कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम पर जितना भी खर्चा आएगा वो हमारी यूनिवर्सिटी अदा करेगी। और अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूल इकबाल को अपने स्कूल में बुलाया करते थे बच्चों से बातचीत के लिए, ताकि उनके बच्चे भी इकबाल से मोटिवेशन हासिल करें और उनके दिल में इकबाल जैसा जज्बा पैदा हो। इकबाल मसीह का दुनिया में एक नाम बन गया था। हजारों लोग फैन बन गए थे इस बच्चे के। 2 साल अमेरिका में पढ़ाई की उसने। स्कूल की छुट्टियां हुई, हर बच्चा अपने घर जा रहा था, तो इकबाल ने भी अपनी फैमिली से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और छुट्टियों में वो वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आया अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और 16 अप्रैल 1995 को इकबाल अपने घर के बाहर पार्क में साइकिल पर खेल रहा था कि एक नामालूम शख्स ने इकबाल को कत्ल कर दिया। किसने इकबाल मसीह को मारा ये तो आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल मसीह को उसी फैक्ट्री के मालिक ने मरवाया जिसकी फैक्ट्री से वो भागा था और यूं 16 अप्रैल 1995 में पाकिस्तान ने एक हीरो खो दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।